सैलाब, जनसमूह, तारिक रहमान का आना इतनी बड़ी घटना है बांग्लादेश के लिए। हर चप्पे कोने पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए लगाई गई है क्योंकि तारिक रहमान अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा है। लोकतंत्र की शुरुआत, जमहूरियत की शुरुआत बांग्लादेश के लिए तारिक रहमान का आना। 30 लाख की तो उम्मीद थी, लेकिन अभी जो बता रहे हैं बांग्लादेश में जो बात है कि 50 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसा कोई नुक्कड़ चौराहा नहीं है जहां आपको बीएनपी के कार्यकर्ता नहीं दिखाई देंगे। और जब ये अपना संबोधन करेंगे उस संबोधन में नजर इस बात पर होगी कि बीएनपी की भूमिका बांग्लादेश में क्या होगी, दक्षिण एशिया में क्या होगी, किस एजेंडा पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आपने जितने दिनों का जिक्र किया, ये 17 साल वो अपनी वतन से वापस रहे और जब वो आए तो उन्होंने अपने वतन की मिट्टी को माथे पर लगाया, जूते उतारे, नंगे पैर उस जमीन को महसूस किया जहां वो पैदा हुए, जो उनकी जन्मभूमि कर्म भूमि रही। और आज जब आए हैं हर एक इशारे में, जो कोई शहर कोना नहीं है जहां पर उनके स्वागत में लोग नहीं बैठे हैं। सिर्फ बीएनपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी इसलिए था क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा समय में बांग्लादेश में अगर कोई है तो वो है बीएनपी है। तारिक रहमान सबसे बड़ा चेहरा। अगर खालिदा जिया स्वस्थ होती तो संभवतः खालिदा जिया इस चुनाव को लीड कर रही होती, लेकिन वो इतनी बीमार है कि उन्हें लंदन ले जाने के लिए विशेष विमान पहले से ढाका एयरपोर्ट पर हमेशा खड़ा रहता है। ऐसे में तारिक रहमान न सिर्फ बीएनपी का चेहरा बल्कि देखते हुए संख्या बल और जो संभावना है उसके मुताबिक ये नजर आता है कि ऐसा लगता है कि इस स्थितियों में अगर उनके हाथ में बांग्लादेश की कमान सौंपी जाती है, और लगभग वही उम्मीदें हर किसी की होगी, वो इसलिए भी क्योंकि 1.5 साल में अव्यवस्था देखी है, 1.5 साल में लोगों ने जो है कानूनी व्यवस्था, मौत, दुनिया भर की चीजें देखी है। उन्हें लगता है जमहूरियत अगर लानी है, चुनाव होगा, एक पार्टी जीतेगी और उसके बाद तारिक रहमान बांग्लादेश का सबसे बड़ा चेहरा। आज बांग्लादेश में इस मौसम का सबसे सर्द दिन है, क्रिसमस है, और जिस देश में अस्थिरता हो ना, वहां पर आप इसे सेंटा क्लॉज गिफ्ट के तौर पर, जैसे उदाहरण शब्दों में फ्रेज में कहते हैं, ये वो है। क्यों है? क्योंकि यहाँ अव्यवस्था है, अस्थिरता है, इंटरिम सरकार है, उसकी अपनी चुनौतियां हैं और देश को चलाना एक लोकतांत्रिक सरकार कर सकती है। तारिक रहमान तब आए हैं जब 1.5 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं है, लोग सड़कों पर हैं, अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं, शूट आउट हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, अल्पसंख्यक खतरे में है, भारत के साथ रिश्ते कड़वे हुए हैं, दक्षिण एशिया में अशांति की स्थिति है। वो तारिक रहमान 17 साल पहले जब देश छोड़ करके गए, उन्होंने कभी शायद सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति से सामना होना पड़ेगा, लेकिन अब वो जब अपने वतन आए हैं तो आज इसलिए इन सड़कों पर कई जगहों पर सन्नाटा है, तो कई चौक चौराहे भरे हैं, दुकानें बंद हैं, क्योंकि लोग उनकी एक छवि पाना चाहते हैं। अब से 20 मिनट के अंदर उनका संबोधन होगा, उस संबोधन में आज जो कहेंगे वो बांग्लादेश के अगले राजनीतिक दल, अगली सरकार और उसका पूरा जो व्यवस्था होगी उस पर फोकस होगा। देखिए, कोई और बड़ी पार्टी है नहीं, नाहिद इस्लाम के साथ साथ गठबंधन करना चाहती हैं जामिया जमात का दूसरे दल, ताकि जो वोट बैंक है वो न बटे। उसी के साथ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में और कोई बीएनपी से बड़ा है नहीं, तो ये माना जा रहा है कि लगभग वो अपनी दम पर सरकार भी बना सकते हैं। अब अगर बनाते हैं तो वो किन मुद्दों पर रहेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे, वही आज उनके संबोधन में देखना होगा। और उसी के साथ ये भी तय होगा कि इंडो बांग्लादेश जो रिलेशनशिप है, कड़वाहट है, वो कड़वाहट कैसे ठीक होगी। क्योंकि खालिदा जी भी सरकार में तो भारत के साथ तो रिश्ते तो ठीक थे ही, उसको पटरी पर लाना, अल्पसंख्यकों को बचाना है, देश को लाना है। तो आज तारिक रहमान एक उम्मीद, पहली उम्मीद की किरण नहीं, आखिरी उम्मीद भी संभवतः यही है, क्योंकि और दूसरा कोई अल्टरनेटिव दिखता नहीं है। शेख हसीना बाहर है, भारत में है, उनकी पार्टी पर बैन है, तो और कोई बचा ही नहीं है जो बांग्लादेश को पटरी पर लाए। तो लोग जो थके हैं वो चाहते हैं कि यहाँ चुनाव हो, चुनाव के बाद एक सरकार बने जिसकी जिम्मेदारी हो, जिसकी जिम्मेदारी तय भी हो, और यह हमेशा होता है। अच्छी व्यवस्था वहीं चलती है, लोकतंत्र, जहाँ चुनी हुई सरकार होती है।